सेशन स्पॉन्सरशिप अब खुल चुकी है। आप अपने पसंदीदा वक्ता का सेशन सीधे स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्पॉन्सर बने और इस राष्ट्र यज्ञ के विचार मंथन में अपना समर्थन दें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जी। कर्नल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी प्रतीक्षा हो रही है यहाँ जयपुर में। बिल्कुल, आप भी बेचैन है सर, एक दिन लेट आए अनफॉर्चुनेटली, बस जस्ट कांट वेट। बता रहे हैं जी, तो आज का विषय जो है मुझे बड़ा कंफ्यूज किए हुए ये साहब, ये जो इंडिया इजराइल जो हुआ, ये तो एक रेगुलर अफेयर है वैसे तो। इनका जो वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग थी, तो इसमें अचानक बिना बोले ये फॉरेन मिनिस्टर साहब जो गिडियन साहब है, ये क्यों आ गए? सर बिना बोले तो आप फिर अभी आप मजाक के मूड में है सर, आप तो पता ही है। बिना बिना बोले कुछ होता है सर ना, बिना किए अरे कुछ। हमको नहीं बताया ना, हमको आपको नहीं बताया ना। हाँ, हम आपके हैं कौन, एक मूवी आई थी सर, याद आ गई। सर एक इसमें पता नहीं अभी सच है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको याद है एक टाइम था जब हम अमेरिका ने हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया था न्यूक्लियर, उसके बाद फिर क्लिंटन ने हटाया। तो जब भी भारत ऐसी स्थिति में रहा ना, और हम अमेरिका से कुछ लेना चाहते थे, हम वाया इजराइल लेते थे। हम्म, तो जब आप अमेरिका से दुश्मनी दिखाते हुए भी एक डिपेंडेंसी जो कंटिन्यू करते हो, तो फिर उसमें इसराइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स इस बार तो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और उसकी बात हो रही है, इसराइल की अपनी कैपेबिलिटी है। लेकिन आपको याद होगा पहले ड्रोन की डील भी जो इसराइल की हुई थी, वो अमेरिकन ड्रोन हमारे पास आए थे। तो करवा चौथ पे वो खाते हैं सर सैनिया आपने भी खाई होंगी। आज का जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी से ऊपर सैनिया चला गया सर, यू डोंट नो विच स्ट्रैंड इज गोइंग वेयर, और बड़ा मुश्किल है। बट अच्छा है सर, दिस इज अ गुड। दो तरीके हैं देखने का। एक तरीका ये है कि ठीक है, यूएस कह रहा है मैं थोड़ा सा नाराजगी दिखा रहा हूँ। सर कई लोग कह रहे हैं ये पूरा जो गेम चल रही है वो भारत और यूएस की मिली हुई गेम है, चाहे अफगानिस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, ईरान में, चाइना के साथ। अब कुछ अब कहने वाले तो सोचे से कहेंगे सर, लेकिन अगर हम उसको साइड पे भी छोड़ दें तो ये भी हो सकता है सर कि हम इसराइल भी डिफाइंस दिखाता है यूएसए को। और बीबी नेतन्याहू को उसने कॉर्नर करके कतर से माफ़ी तो मंगवा ली, लेकिन वो गाजा में हमने देखा कि वो फिर नहीं नहीं सुधरा। तो ये भी हो सकता है कि एक डिफाइंस का मूड वो हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी अच्छा है कि हमारे लिए जो हमें चाहिए सर, इसराइली टेक्नोलॉजी एनी डेज। पहले किसी ज़माने में अमेरिका की टेक्नोलॉजी की रेप्लिका होती थी, बट अभी इसराइली टेक्नोलॉजी खुद काफ़ी आगे चलेगी, और ख़ास करके नॉन डिफेंस में तो बहुत ज़्यादा आगे है सर। वो डेजर्ट में सेब उगाते हैं। सो अच्छा है सर। मैं गया हूँ बाकी इजराइल, देखा है मैंने ये सब। ओके सर, तो सो इट्स गुड टू। और हमारे साथ रहा है सर, इसराइल खड़ा भी रहा है जब मुसीबत का टाइम था 99 में कारगिल में। हमारे साथ एक ही तो कंट्री खड़ी थी, इसराइल थी, जिसने सप्लाई किया था। तो हम वैल्यू करते हैं सर। और फिर ज्यूज और हिंदू और हम हनूद और जहूद का वो टारगेट भी हम कॉमन कॉमन है। टारगेट है, कॉमन हाँ, टारगेट है। उनको शत्रु बहुत थोड़ा ज़्यादा है, हमें शत्रु बहुत कम है, बट टारगेट हम कॉमन है। तो होपफुली अभी समिट में आके लोगों को पता चलेगा देख के कि शत्रु बहुत क्या होता है और कैसे करना चाहिए, और इसराइल से कुछ सीखने का। और भी टेक्नोलॉजी और इसके अलावा भी, डिफेंस पैक्ट के अलावा भी, हमें शत्रु बोध भी इसराइल से सीखना चाहिए सर। जी जी हाँ, लेकिन वो स्काई स्टिंग का क्या मामला सर, ये मुझे भी नहीं पता सर, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट। है? साहब स्काई स्टिंग आ रही है, 3 पल्स मोटर वाली मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, 250 किलोमीटर रेंज है। कह रहे हैं कि साहब कि हम हफ्ते भर में इक्विप कर देंगे सुखोई को। क्या सर मतलब आपको ऐसे पता क्यों है करते जब हैं? पहली बार स्पाइक यूज जब हुई, वो स्कैल्प और रैम्पेज और ये सब यूज हुई थी अभी, तो लोगों सर को पता ही नहीं चला ये हो क्या रहा नहीं, है। तो हमें भी पता नहीं था ना सर, दुनिया को यहाँ भी पता। ये तो मैं तभी मैं हैरान हो रहा हूँ ये क्यों न्यूज़ आ रही है। शायद ये न्यूज़ इसलिए भी आ रही है सर कि जो अ, इसकी इसकी बराबर की मिसाइल या इससे थोड़ी कम ही कह लिए, वो PL-15 है जो चाइना के पास है। तो और चाइना का हमें पता है कि जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसमें और स्टैंडर्ड वर्जन में, उसमें काफ़ी डिग्रेड करके वो को 70-80 किलोमीटर कम करके बेचते हैं। प्लस आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में हमने बात की थी सर कि मिसाइल PL-15 है, लेकिन उसको जो चलाने वाली रडार का जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास वो नहीं है। वो उसको 80-90 किलोमीटर का मैनूवर नहीं कर पाता, इसलिए एक PL-15
एक पत्थर की तरह आगे गिरी हुई थी, जिसके ऊपर अभी हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जिस पे उसके हम बाद रिवर्स चाइना ने PL-15 डिसकंटिन्यू कर दी क्या कि अब क्या सर, टेक्नोलॉजी हमारी गोद में है, अब तो क्या PL-15, तो हम उसको कुछ और नाम, जुगाड़ में तो हम लोग वैसे ही बहुत आगे हैं। पर यही दिखा रहा है ना सर कि अगर एक तरफ अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा है और अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी आपको लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम दे रहा है, और जो थोड़ी बहुत जो हमारे रफाल के गिनने वाले जो लोग हैं उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि अब तो अब पाकिस्तान, मतलब हम फिर भी ऊपर उठ के अब अभी तो थोड़ा उन्होंने शिवांगी सिंह को भी देख लिया। देख लिया, देख लिया। कहते हमने तो कहा है नहीं, अब तो वो बेशर्म है ना, कहते हमने तो कहा है नहीं, तो हमारे ऐसे हैंडल्स ने किया था। बट ये जो 200 प्लस की कैपेबिलिटी सर, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी। अगर आप देखिए 200 किलोमीटर का रेंज, पूरे का पूरा पंजाब कवर हो जाता है बिना बॉर्डर क्रॉस किए, पाकिस्तान का पंजाब। तो ये बहुत बड़ी एक वो है कॉम्प्लीमेंट। और मुझे क्या लगता है सर कि जिस दिन शुरू होगा ना, तो कुछ और नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। हम निकलेंगे ना, और रशियंस भी तो 400 किलोमीटर वाली ऑफर कर रहे वो भी कर इंटरेस्टिंग टाइम्स। अब ये है कि करना कब है, बस वो हैं। मुहूर्त निकले एक बार तो। तो ये चारों तरफ नोटेम कर रखे हैं, आखिरकार इरादा क्या है? सर वॉर, पिछले जयपुर डायलॉग्स में मैंने जो सेशन लिया था वो था मल्टी डायमेंशनल वॉर, जिसमें नौ डायमेंशंस की बात की थी। तो बिना लड़ाई किए सर, चाणक्य जी ने भी कहा, और उसकी कॉपी करके उनका जो चाइनीज कजन था चाणक्य का, सुनजू, उसने भी कहा कि जीत तो वो है कि बिना लड़े जीत जाओ। तो आप इमेजिन कीजिए सर, हम यहाँ बैठ के गैस कर रहे हैं कि नोटम हो रहा है, नो मार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम तो गैस कर रहे हैं पॉजिटिवली कि होने वाला कुछ। अगर आप पाकिस्तानी हो सर, उस तरफ बैठे हो जिसके ऊपर वो गिरनी है सारी चीज़ें आके, तो आपका क्या दुर्दशा होगा सर। सो इट्स ह्यूज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। प्लस सर हमारी कुछ चीज़ें हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते चलते सिविल और मिलिट्री कॉपरेशन बहुत निकल के आई सर, जो पहले नहीं थी। चलते ऑपरेशन के बीच में ऐसा टाइम भी आया सर कि जब ऑपरेशन चल रहे थे, आर पार की फायरिंग हो रही थी, तो हमारे कई जगह पे कंट्रोल सेंटर्स में सिविलियन भी बैठे हुए थे, इनोवेटर्स। उसके बाद एक बड़ा टेक ऑफ हुआ, आर्मी और सिविल का जो आपस में मेल जोल बहुत आगे बढ़ गया है। तो ये जो नई नई चीज़ें हुई हैं उनकी टेस्टिंग, और हालांकि हमें पता है बेस्ट टेस्टिंग इज़ बैटल टेस्टिंग, जो नेक्स्ट फेज़ में होगी। तो इसका ये रीज़न भी है कि हम कई चीज़ें टेस्ट भी कर रहे हैं सीरियसली। और एक इंटरनेशनल नॉर्म है कि अगर आपने एक एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट टेस्ट करना है जिसमें फ्लाइट सेफ्टी का इशू आता है, तो आप नोटम देते हो। बट साइकोलॉजिकली भी जब आपका नोटम उठ के अरेबियन सी के अंदर घुस जाता है, कभी बे ऑफ बंगाल में चला जाता है नोमार, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को भी एक डरने का। अब देखिए ना, कल अजरबैजान से एक जहाज आया बांग्लादेश में, वो कहाँ से आया क्या करने आया, तो इन लोगों को भी कुछ सिग्नलिंग देनी होती है। तो ठीक है सर, ये ओवरऑल साइकोलॉजिकल गेम चल रही है सर। कुछ टेस्टिंग भी हो रही है जो कि जिसका हम प्रमाण अगली बार देखेंगे। अजरबैजान को तो सिग्नलिंग हो गई ना, वो कह रहे हैं कि साहब हम $3 बिलियन की सुखोई की डील हो रही है। सुखोई तो भारत बनाता ही है ऐसे ही। ट्रू सर। नासिक की जो फैसिलिटी है सुखोई वाली, सर वो उसको यूज़ कर लेंगे। वैसे भी सर SU-57 की बात चल ही रही है। तो ये जो आपके जो इजराइल के साथ में हो रहा है, ख़ास तौर से जब ये ट्रंप बाबू ने ये अनाउंस किया अचानक कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। चाइना कहता है हम तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कभी बोल ऐसे मुस्कुरा देता है हंस के, कभी ऐसे कर देता है कि भाई हम अपने बाप के खिलाफ कैसे बोले। कैसे हुआ? भारत का नाम नहीं तो लिया सर, मैं भारत क्योंकि का हम तो नाम मुंह नहीं चढ़ लिया। के बोलते हैं। सर अब ये जो फिर उनका एनर्जी सेक्रेटरी कहता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो केवल सब क्रिटिकल और सिस्टम टेस्ट और डिलीवरी सिस्टम टेस्ट करेंगे। और पाकिस्तान कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस जिसको भी कोई पूछते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा देते हैं मतलब कि जब जो भी यूएस कह रहा है वही सही है, उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते भाई। इसको देखते हुए लगता है ना, जो हम लोगों ने एनालिसिस की थी कि साहब की ये जो कुकिंग हुई है इनकी, जो बेचारे जो बॉम्ब वॉम्ब रखे हुए थे वो शायद डर्टी बॉम्ब बन गए, रेडियो एक्टिविटी रिलीज हो गई। और वो बात सही ही थी लगता है। और ट्रम्प का बाकी सब और सब बातें ठीक है, लेकिन अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि ट्रम्प की जो भारत से पंगे हैं वो यही है कि साहब हमने ट्रम्प का जो सपना था वो चूर चूर कर दिया नूर खान में और किराना हिल्स में। बिल्कुल सर, उस टाइम लोग मजाक भी उड़ा रहे थे
लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने बिहेव किया था सर, कि एक रात पहले तक उनका, दर्शकों को तो याद करा दें कि शाम को 6 की 7 बजे 9 तारीख को जेडी वांस ने कहा 2 पावर्स हैं लड़ रही हैं, ठीक है, हमें क्या लेने देना। और अगले दिन ट्रंप की इतनी भड़क गया एकदम से, तो उस टाइम जो, और नहीं, फिर पहले तो लोगों जेडी वांस ने ये कहा, जेडी वांस का फिर फोन आया, सर फोन पे टकासा जवाब दे दिया मोदी जी ने, सर तो ये फिर जो चेंज ठोक इन दिया एटीट्यूड उनको। हुआ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और चेंज ऑफ एटीट्यूड क्यों हुआ ओवरनाइट, क्या हुआ सर? उन्होंने सोचा पहले मदरसे ठोके हैं, उसके बाद ठीक है कोई एक जहाज उधर उधर गिरा गुरू दिया, तो अभी कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हमने करके दिखाया, और जब हमारे एयर ऑपरेशंस चीफ ने बोला कि हाँ हाँ पता नहीं, थैंक्स फॉर टेलिंग अस, तो उस टाइम लोग कह रहे थे हाँ जी कि हम कैसे, तो जब वो रेडियो एक्टिविटी जहाज आया, जब वहाँ के इजिप्ट से उनका बोरॉन था आई थिंक, केमिकल आया जो रेडियो एक्टिविटी एक्टिव लीकेज को कंट्रोल करता है, तो क्लियर लग रहा था कि सर किराना में ऐसा कुछ था जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड डेटोनेटर उसके साथ नहीं था। जैसे कि न्यूक्लियर डिवाइसेस को स्टोर करने का प्रोटोकॉल भी यही कि पूरे इकट्ठा करके तैयार करके एक जगह नहीं रखते, आप उसको असेंबल करते हो लास्ट मिनट पे। तो तब तो फिर लोगों ने काफ़ी अपने अपने वर्जन दिए, पर अभी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। और सर एक बात इसमें और देखने वाली ये है कि उसको चिड़चिड़ाहट ये नहीं थी होगी कि पाकिस्तान पिट गया, जहाँ नूर खान चलो $5 मिलियन चले गए, उसका पाकिस्तान के अंदर जो स्टोरेज है ना सर, उसका मेन दुश्मन चाइना और फिर उसके बाद ईरान के ऊपर नज़र है। आप इमेजिन कीजिए सर कि अगर अमेरिका पैसिफिक से आर पार चाइना के साथ लड़ाई करना शुरू कर दे, वर्सेस पाकिस्तान से कुछ मिसाइलें उड़े और चाइना को हिट करें जब जब मौका आए, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है सर। अमेरिका मेनलैंड के ऊपर के साथ ना लड़ाई करता है अपने, ना अपने आसपास लड़ाई आने, वो चाहता है कि पैसिफिक और अटलांटिक के दूर ही दोनों उसके बीच में जहाँ जो मर्जी लड़ते रहे, मेरे घर में आग ना आए। तो उसके लिए एक टट्टू उसके पास था, हीरा मंडी, जिसके अंदर सिस्टम्स थे अमेरिकन, जो जहाँ भी यूज़ करना चाहता अमेरिका, चाहे चाइना चाहे ईरान, और हो सकता है 10 साल बाद हमारे खिलाफ, तो उनके लिए उसके लिए आइडियल वो सब करके रखा था। सर जिस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने में 24 से 36 महीने लगते हैं सर, आज जैसे ट्रंप जी ने कहा कि हम शुरू कर रहे हैं, और एक्चुअली अगर न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करना चाहता है, हम डिलीवरी सिस्टम उसकी बात नहीं कर रहे प्रॉपर फुल, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा सर, जो वहाँ पे सामान था, जो तैयार था, जिस भी स्थिति में था। बाकी ट्रंप का तो सर कुछ यकीन करना ही थोड़ी सी हजम होने से मुश्किल होता है, बिकॉज एज फार एज डिलीवरी सिस्टम इज गोइंग कंसर्न, अमेरिका डिलीवरी सिस्टम पे टेस्ट करता रहा है। अमेरिका ने डिलीवरी सिस्टम पे अपने पे कभी बैन नहीं लगाया। अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर से बैन अपने आप को, दोनों सबने मना किया था कि नहीं करेंगे, मतलब सोचा हुआ था। तो पहली तो इसकी स्टेटमेंट को मानना थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, मतलब बेवकूफ़ आदमी इसकी स्टेटमेंट को मानना ही हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर मान लेते हैं तो फिर वो जो आप जैसे कह रहे हैं सर कि जो नुकसान हुआ है वो एक रीज़न है। रशियन जो नई मिसाइल आई है जिसका अनलिमिटेड रेंज है, रशिया लड़ाई करते करते यूक्रेन में नेक्स्ट स्टेज पे चला गया मिसाइल वॉरफेयर में, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मिसाइल, जिसका कल को सेटेलाइट लॉन्च में पता नहीं कहाँ कहाँ में देखने को मिलेगी अगर वो मैच्योर हो गई। और अमेरिका के पास क्या है सर? कुछ नहीं, ये दे केम आउट विद नथिंग। तो तुम मेरे उसने मिसाइल का स्टेटमेंट दिया तो हम टेस्टिंग करेंगे, तो कर लो टेस्टिंग, मारो थोड़ी सी मछलियाँ और पानी के अंदर या ज़मीन के अंदर, क्या करोगे सर? बाकी रही बात पाकिस्तान टेस्टिंग वाला, वो भी शगुफा मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता सर। पूरी दुनिया में 330 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जो न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। सेटेलाइट्स को अलग गिने आप, और हमें भी पता है कि भारत के सेटेलाइट्स जो सिंक्रोनाइज्ड हैं पाकिस्तान के ऊपर 24 घंटे नज़र रखने के, हम भी उसके ऊपर घूमते हैं। हो सकता है अमेरिकन दबाव के अंदर वो जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं ना बोले कि पाकिस्तान कुछ कर जाए, और अमेरिका ना बोले, हम तो बोलेंगे सर। अगर अमेरिका पाकिस्तान ने कुछ किया होता तो हम लीक तो कर ही सकते थे खबर, फिर आपके जैसे प्लेटफॉर्म हैं, हम जैसे बोलने वाले लोग हैं। नहीं, तो जैसे एक ये खबर लीक हुई ना, देखिए सर सर एक खबर क्या लीक हुई, ध्यान है आपको, विच वन सर? कि भारत हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग करेगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमारा तो तो हाइड्रोजन बम, नो, तो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम तो लॉन्च भी कर दिया था सर, हाँ, सर लॉन्च किया अनाउंस ना किया था। उन्होंने, लेकिन वो हाइड्रोजन उसकी बम तो हमारे पॉलिटिशियन रोज चलाते हैं सर। हाइड्रोजन बम फटने वाला है, तो हमारे तो घर घर में वो साइंटिस्ट खुश हो है। जाता है, ये अलग बात है। वो बात, वो तो हमारी अपनी प्रॉब्लम है सर। हम्म, कैपेबिलिटी तो है ना सर, हमारा LOP हाइड्रोजन बम लॉन्च कर सकता है, तो पाकिस्तान को डरने के तो बहुत रीजन है, मस्ट बी स्कैर्ड। तो तो, तो ये माना जाए कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई बंधु हैं
वो बगैर मतलब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि कॉन्ट्रडिक्ट कर पाए अपने पापा को। कैसे करें सर? पहले कर दिया था उन्होंने, सीज फायर के टाइम पे मुंह खोला था बीच में, बाद में कि नहीं नहीं हमें हमने कुछ नहीं किया, ये हमारी डायरेक्ट बात हुई थी। फिर जंपर पड़े होंगे दो चार, तो वो नहीं बोल सकते सर, मजबूरी है। लेकिन आप ये देखें कि इनकी जो अफगानिस्तान से वार्ता हुई वो पूरी तरह से फेल हो गई, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि साहब कि अफगानिस्तान को जो है वो भारत उकसा रहा है। फिर एक खबर चलाई गई कि साहब की वो जो ऐनी वाला बेस था वो बंद हो गया है, जो कि 3 साल पहले ही बंद हो चुका था। फिर बगराम की बात सुन के पाकिस्तान में बिल्कुल वो मच गया, और बगराम का चल भी रहा है, बातचीत भी चल रही है। और नो टाइम से ये घबराए हुए हैं, नो टाइम नो मार जो है वो आपने ऐसा कर रखा है कि जनवरी 2026 तक का इंतजाम कर रखा है। और जैसा आपने कहा कि साहब की ये चाणक्य नीति है, तो इस चाणक्य नीति में फंस के फायदा तो मुनीर का हो रहा है ना। फायदा सर? फायदा हो रहा है कि वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, फील्ड मार्शल, संविधान संशोधन करवा लेगा। सर मैं मुनीर खान के प्रमोशन और एक्सटेंशन और एलिवेशन को एक टेररिस्ट के सेल्फ स्टाइल कमांडर, सेल्फ स्टाइल कमांडर इन चीफ से ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप घूम रहे हैं, वो अपने आप को, कोई अपने आप को जनरल बोल देता है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बोल देता है, कोई फिर वो अपने आप को कमांडर इन चीफ बोल देता है। उनकी औकात क्या है? तो आपने अपना देश बेच दिया सर, मुनीर साहब ने। आपने अपने फौज के जो 25,000 हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, अभी जो बीच में खबर ये आ रही है कि वो नए नए बंदे पकड़ के, बस पाकिस्तानी में जिहादी तो बहुत सारे हैं ना, बंदूक लेके घूमना तो बड़ा सबको आता है। उनको 3 महीने की ट्रेनिंग कर दे के वो गाजा भेज रहा है। अभी आप इमेजिन कीजिए कि हमारी और पर ये खबर आई थी कि साहब $1 लाख पर डे पर सोल्जर मांग रहा है, और वहाँ से खबर आ रही है कि साहब की $100 देंगे। वैसे अब पैसे ज्यूज वैसे से, देने का इंतजाम तो जो अरब कंट्रीज हैं वो कर रही हैं, इसराइल क्यों वो कहेगा ये चीज़। नहीं, इसराइल ज्यूज है ना सर, उनको पता है किसकी औकात, किसी ने औकात के कितने मोल लगाना भी तो एक कला है ना सर। ज्यूज की तो फेमस है, दे गुड ट्रेडर्स, जैसे हमारे गुज्जू भाई हैं। हम्म। तो सर आपने आपने 25,000, ये मान के चले, चलो आपने रेगुलर आर्मी कम टच की, 25,000 कैनन फॉडर खड़ा किया, और वो जो $100 ऑफर कर रहा है इसराइल जो भी, वहाँ भेज दिया मरवाने के लिए। आपका जिस हूतियों के डर के मारे अमेरिका की पूरी फ्लीट रेड सी के एक कोने में दुबक के छुप गई थी, वहाँ आप सोच रहे हो कि 3 महीने वाले जो ट्रेन सोल्जर हैं, हूती से उनको पकड़ के ना स्किन उतार के इनको नंगा कर देंगे। कपड़े तो उतारेंगे, कपड़े तो अफगानों ने पहले उतार दिए हैं, अब इनकी चमड़ी बची है। तो सर इन्होंने देश बेचा हुआ है सर। इनको एक बिका हुआ देश, जिसकी ना मिलिट्री पावर है, ना इकॉनमी है, फॉरेन रिलेशन में ऑलमोस्ट आइसोलेटेड है, ट्रंप को छोड़ के। और चाइना, चाइना भी अभी इनके साइड पे होके खड़ा हो गया। आज है कौन? अजरबैजान और टर्की सर। तो उस देश का आप कमांडर चीफ बनो, जो मर्जी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंटरी थ्रिल्स हैं इनकी। जो मेन एडवांटेज जो उनको मिलता है, अमेरिका इनको पैम्पर करता है, इनकी फैमिलीज वहाँ सेटल्ड हैं, ये भी उठ के वहाँ चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये होना है, उसमें पाकिस्तान की बाट लग जाएगी, इनको कोई परवाह नहीं। तो इंडिविजुअली फायदा हो सकता है, आप कह सकते हो टेक्निकली, बट देश का तो नुकसान का। अगर आप कमांडर इन चीफ हो सर किसी देश के, या आप फील्ड मार्शल हो, तो इतना तो हक बनता है कि आप ये यकीन करेंगी। और जितना जूत परेड आज आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की हो रही है सर, आज तक पहले कभी नहीं हुई। उनके अंदर जो फिक्शंस हैं, फिशर्स हैं, वो भी आज से पहले कभी देखने को नहीं आए। कल के का इसमें लोअर पीओजेके का पुलिस वाला स्टेटमेंट दे रहा था इनकी आर्मी और इनकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कि हमारे लोग नॉर्मल पीसफुल मार्च कर रहे थे, और बंदा आया और इनके गाड़ी से निकला, उसने पिस्टल निकाली, 3 गोलियां पहले चलाई, फिर 3 और चलाई। और वो काइंड ऑफ ही वाज ब्लेमिंग कि हमारे प्रोटेस्ट को, पुलिस वाला कह रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट, बिकॉज अभी पीओजेके की पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, केपीके की पुलिस, वो सारे अपने आप को अपने नेटिव्स के साथ अलाइन करते हैं। तो ये तो हाल है सर। तो ठीक है, जो मर्जी उपाधि दे दें अपने आप को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा है सर, मुनीर का होना अच्छा है।
अच्छा, टोटल वो सुसाइडल कारी। हमारा यूनुस भाई जो है वो बांग्लादेश का जो अभी ईस्ट पाकिस्तानी बन गया, वो भी जो है वो परेशान दिख रहा है। वो लोग तो कह रहे थे वो नोटम नहीं लगा होता तो उड़ जाता, भाग जाता, कोई खबर नहीं। नोटम उसको रोकने के लिए लगाया गया क्या? ने कहा नोटम लगा होता तो उड़ नहीं पाया। अब ये तो मजा सर नोटम का। ये नोटम नोटम क्या है, ये नोटम अब कुछ नोटम लगाओ उसके बाद कहानियां जो मर्जी बनाओ। अब अच्छा लोगों का ये भी कहना है कि जो वो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है वो भारत के साथ मिल गया है। सर, आपको याद है जब ये हुआ था शुरू शुरू में तो एक हमारी बात चली थी कि मैंने कहा था जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे हमारे साथ बांग्लादेशी ट्रेनिंग करने आते थे। अ, और उनके चीफ ने जब शेख हसीना जो उसकी रिश्तेदार भी थी उसको वहाँ से निकलवाया, तब से फ्रिक्शन यूनुस के साथ इसके हैं। एक बात जो अच्छी हुई है जिसमें आई एम श्योर हमारा भी एक रोल है कि जो अवामी जो पार्टी वाले लोग हैं वो अब बोलने शुरू हो गए और सडनली एक रियलाइजेशन आने लगी कि जितना वैशीपन बांग्लादेश की वीडियो बन बन के आ रहा है वो ज़्यादा प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। ऑन ग्राउंड हिंदुओं को तंग किया, मारा है, वो सब किया उन्होंने, बट जितना उन्होंने टेक ओवर कर लिया था बांग्लादेश की पूरी जो नैरेटिव जिहादियों का, उसका काउंटर एक अभी तैयार हो रहा है देश के अंदर। आर्मी चीफ पहले ही यूनुस से परेशान है, आर्मी चीफ का नंबर 2 यूनुस का तगड़ा यार है। तो सर फिर क्या है ना कि अगर आप रजीम चेंज किया दैट्स ऑल राइट, लेकिन अगर आर्मी मूव्स इन कल को टेक ओवर करने के लिए तो यूनुस उसका पहला निशाना है, वो तो उसको यूनुस को तो ठोकना ही पड़ेगा उनको। तो यूनुस परेशान तो होगा सर। रशिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर देने से मना कर दिया था, इसे जाके पैर पकड़े, चाइना से भी बात कराई, तब चाइना से बनती थी, रशिया ने एग्री किया और वहाँ पे आके अमेरिकन अरकन आर्मी से मेड इन यूक्रेन ड्रोन से उसको उड़ा दिया $1 बिलियन का सर। तो रशिया गेम से आउट, चाइना गेम से आउट, बचा आपके पास पाकिस्तान जिसका अपना कुछ नहीं पता। पाकिस्तान जो जो CIA ने जो जो कांड करवाया वो तो ISA के थ्रू कराया, जमायत के थ्रू कराया, सबको पता है सर। उसके बाद अमेरिकन वहाँ आगे बैठ के, और ये जो हम यहाँ बैठ के कहीं पर कहते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में आग ना लगे, जो वर्ल्ड वार अगर होनी है तो चलो साउथ चाइना में सी में हो जाए या उस तरफ कहीं और हो जाए, यूक्रेन वाली बढ़ जाए, ओके, सेक तो लगेगा ये तो बंदा फंस गया सर, चार तरफ से बाहर से गिरा हुआ है। और जो गेम हमने वहाँ चारों तरफ से नहीं गिरा हुआ सर, 76 किलोमीटर है इसके पास म्यांमार के साथ। ठीक है सर, मैं आई कंसीड द पॉइंट सर। बट वहाँ पे वो लोग आके पिकनिक बना के चले जाते हैं सर, वो इनको सेंट मार्टिन आइलैंड में जाने नहीं देते अराकान आर्मी वाले। वो तो अमेरिकन ने आकर उनको ठंडा कर दिया, अदरवाइज तो उन्होंने तो लगा लिया टोल टैक्स। तो यूनुस तो लेकिन परेशान। जो बेचारे अमेरिकन जो गए थे अपने ट्रेनिंग व्रेनिंग करने उधर चटगांव हिल्स वगैरह में, तो वहां तो उनको मार के भगा दिया गया, क्या हुआ है? उधर वो क्या? चटगांव हिल में तो यूनुस के आते ही 36 कैंप्स लग गए थे ISI के, लेकिन ये जो उनके ऑपरेटिव्स मारे जा रहे हैं सर, CIA ऑपरेटिव मारेंगे, ISI वाले मारेंगे, कोई अननोन गनमैन वहाँ भी घुस गया हुआ है, वो उनको गन से नहीं मार रहा, उनको केमिकल से मार रहा है, बट जो भी कर रहे हैं। तो यूनुस को तो परेशान होना है। ऊपर से ये जो आई थिंक फ्लाइंग राइट्स बंद कर दी ना भारत ने, अभी बांग्लादेश एयरलाइन हमारे ऊपर से नहीं उठ सकती कुछ। तो अगर चाइना भी जाना है इनको तो दे इधर हैव टू गो वाया म्यांमार, उनको पूछ के उनसे मांग के जाएं। आई थिंक हमने उनको अपने ये फ्लाइंग राइट्स स्पेस का कुछ इशू हुआ है, आई डोंट नो, मेरे को क्लियर पता नहीं कि बांग्लादेश अभी इज टू इनसिग्निफिकेंट सर, न्यूसेंस है जिसका अंत तय है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का अंत इकट्ठा ही होना है सर। बट अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि केरला वेस्ट बंगाल से काफ़ी सारी मेट्स चली गई। अब मैं अरे ये साहब कहता वो तो बड़ा गजब हुआ। हाँ, अच्छा, बट सर ये जो खबर है ये इतनी वो आ रही है, और साहब पुशबैक जो है वो बड़े आराम से हो रहा है, और वो चिकन नेक से ही हो रहा है। वो जो थंब है उस तरह के साथ, वो जो थंब है उसमें तो आप ये समझ लीजिए कि भारत ने पूरा अपना जो उसको बढ़ा के 60 किलोमीटर कर लिया है। उसमें बॉर्डर गार्ड्स जो है वो जो भी है वो तो एक्सटेंशन ऑफ इंडियन आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं, और किसी को नहीं उनका रोक रहे। उनका सर्वाइवल है सर, हमसे पंगा लेंगे तो मरेंगे सर। और पर मेरी एक उसमें इशू है सर, जब तक महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुड़गांव से, राजस्थान से, JNK से निकल के नहीं भागते ना सर, तो मैं वेस्ट बंगाल से जो बंगाली भाग के जाते हैं, जो उठा के पटके जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं सर। दे विल इनफैक्ट ऑलरेडी आ रहे हैं, और जो गए हैं वो कब वापस आएंगे कुछ पता नहीं। तो वो एक इशू है। अब मैं इस पॉइंट को वैलिड तब मानूंगा अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से हमें एक माइग्रेशन नज़र आएगी। अभी वो नहीं आ रही, उल्टा वेस्ट बंगाल से केरला की तरफ माइग्रेशन आई थी नज़र ना, आ रही। वो गुड़गांव की सारी गायब हो गई बांग्लादेशी मीट, सर वो सुना था बट आई डोंट नो। गुजरात की गायब हो गई। गुजरात के चलो बनता है, गुजरात में पकड़ पकड़ इन्होंने 50 50
50 कुंबे 100 कुंबे वो इकट्ठे ट्रेन में बराबर लाद लाद के भेजे हैं। और सर जो हेमंत विश्वा शर्मा कर रहा है ना, महाराष्ट्र में उनके सारे वो बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह कैंसिल कर दिए। किरीट सोमैया ने पूरा एक वो छेड़ा था, उसका जो भी रिजल्ट आया वो बड़ा पॉजिटिव आया। सर बट दैट टू मैनी सर, बहुत ज़्यादा है। जब तक जैसे असम के चीफ मिनिस्टर हैं उस टाइप का चीफ मिनिस्टर अगर सारे बॉर्डर स्टेट में नहीं होंगे सर, तो इनको किसी ना किसी ब्रीदर मिल जाता है। बट हाँ सर, खाने पीने के लाले हैं, दूध नहीं है, कुछ नहीं है, इनकम नहीं है। टेक्सटाइल भी, जब वो $1.2 बिलियन के रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर का सामान उड़ा सर, उसके साथ इनका जो एक्सपोर्ट होने के लिए टेक्सटाइल के डंप लगे हुए थे वो उड़ गए, जल गए साथ में ही। तो और इनका आटा गीला गरीबी में। तो भाई ये अमेरिकन्स ने किया ये काम, तो अमेरिकन्स को ये पता नहीं कि साहब कि इसके साथ साथ उनका जो क्लाइंट है वो भी फंस जाएगा, मारा जाएगा। सर अमेरिका ने कभी किसी केयर की है सर? रिकॉर्ड है, जिस धरती पे अमेरिकन ने पैर रखा सर, उस धरती को ये बर्बाद करके गए। और इतनी बुरी तरह से बर्बाद करके जाते हैं कि इराक को इतना बर्बाद किया कि ISIS खड़ा कर दी, और सीरिया को खा गई बाद में। तो ये और अभी आगे अफगानिस्तान को भी तंग कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर अड्डे बना के बैठी है। तो ये जहाँ जाते हैं सर, इनका ये रिकॉर्ड, वो देश बचते नहीं हैं। दुनिया भर के डिक्टेटर जिसका मर्जी नाम लो, उसे सारे अमेरिका ने पैदा किए और खुद ही मारे। तो यूनुस मियां, मुझे तो आसिम मुनीर का बड़ा क्लियर लग रहा है सर, जिस दिन अमेरिका ने एक्चुअली पलटी मारी कि अब भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, दोस्ती करने, तो आसिम मुनीर विल बी रिटन ऑफ, जनरल जिया की तरह। तब जाके फिर हमारी दोस्ती नॉर्मलाइज होगी। तो ये जो सारे गेम्स चल रहे हैं, इसमें फिर चाइना कहाँ है? चाइना ने भी ट्रम्प से जो समझौता किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रम्प तो कह रहा है कि 7 10 में से 12, नॉट 10 आउट ऑफ 10 बट 12 आउट ऑफ 10। उसने लेकिन किया चाइना भी तो इज प्लेइंग वेरी कूल। वेरी कूल, उन्होंने दिया गया, कोई कंसेशन नहीं दी सर। उन्होंने जब अभी रिसेंटली जो रोक लगाई थी उसको खोल दिया। सर अब दोस्ती होती है ना, फिर आप ये नहीं कहते हो 1 साल के लिए दोस्ती। कोई आपका 2 बेडरूम फ्लैट थोड़ी है 11 महीने की, उसमें नोटरी से स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के देना है। दोस्ती फिर दोस्ती है, कंडीशनल दोस्ती जो बन के निकल के बाहर आई कि 1 साल के लिए ठीक है जी। दैट शोज कि चाइना डजंट ट्रस्ट अमेरिका। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, प्यार मगर में प्यार तो शर्तों से तुमने किया। तो ये अब दोस्ती, ये देखो ना, दोस्ती अब देखो कि रशिया कहता है ठीक है लो, Su-57 साथ में बनाने की फैसिलिटी भी ले लो, सुख भी लो, बना भी लो खुद, असेंबल बना भी भी कर लो, लो, ये होती है IPR भी दोस्ती। ले लो। सब कुछ ले लो, दोस्ती इसको कहते हैं सर। ये थोड़ी है कि अच्छा 1 साल के लिए, तो ये क्या, वो कौन सी मैरिज होती है इस्लाम में, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट मुत्ता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मुता। मुत्ता में मुत्ता में वो तो तो ये वो बात होगी कुछ सर, 1 2 घंटे से लेके और 2 साल तक आई थिंक, हाँ मैक्स। कुछ ऐसे है। तो ये तो वो बात होगी सर। तो चाइना, वो जो बात लोग कहते हैं ना सर, मेरा ये मानना है सर, अगर इन्होंने यूक्रेन में लड़ाई ना लगवाई होती, जिस दिन यूक्रेन में लड़ाई हुई, तो मैंने फेसबुक पे लंबी चौड़ी आर्टिकल लिखा कि भाई इस लड़ाई में चाइना और रशिया को क्लोज कर देना है अमेरिका ने। इनके जो अपने मसले हैं वो साइड पे रख के इनकी दोस्ती बढ़ जाएगी, उसका रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद फेसबुक ने मेरी 5-6 हज़ार जो फॉलोअर्स थे और व्यूज़ 10-5 वो खत्म है, तो उसके बाद मैंने फेसबुक प्रैक्टिकली छोड़ दिया और मैं ट्विटर पे आ गया। तो अगर ये यूक्रेन के टाइम पे सर, उससे पहले क्या हालात थी यूक्रेन से शुरू होने से पहले, आप 2010 क्या 2015 तक देखिए, अमेरिका चाइना ठीक ठाक 2010 तक तो चाइना अमेरिका के सिर के ऊपर राइड कर रहा था सरेआम, उसकी सारी प्रोग्रेस उनके ऊपर थी। फिर CPEC कराकुरम हाईवे की बात हुई, CPEC बना, अमेरिका चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो अमेरिका को पता था कि चाइना को यू कांट ट्रस्ट, हमें भी पता है, लेकिन क्या कि निभा रहे थे रिश्ता। फिर उन्होंने यूक्रेन का पंगा ले लिया। यूक्रेन में रशिया और चाइना की जो आपस में फ्रिक्शन थी, जो लैंड के इशू हैं उनकी, ओवरऑल लगता तो ये है कि हाँ दोनों वो कम्युनिस्ट कंट्री या उस टाइप की है, लेकिन दे टोटली वी अंडरस्टैंड टोटली डिफरेंट। वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए सर, वो तेल बेच रहा है, वो उसको हथियार दे रहा है, और उनकी दोस्ती ऐसी घनिष्ठ हुई कि भारत बीच में कूद पड़ा, हमने तेल लेना शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने यूक्रेन में पंगा लेके अपना आई थिंक एंड लिख लिया। अगर यूक्रेन में ना करता, ये नहीं कि अमेरिका और चाइना का पंगा ना होता, फिर वो होता जो G2 की लोग बातें करते हैं। एक स्टेज ऐसी सेट हो रही थी कि अमेरिका और चाइना कहता ठीक, आधा दुनिया तू देख ले, आधी दुनिया में देख लेता हूँ, वो पॉसिबल था सर। लेकिन यूक्रेन में जब अकेले रशियन ने पूरे नेटो को पीटा, प्रैक्टिकली इस नेटो वर्सेस रशिया ना सर, और जो इन्होंने बाद में इसराइल में अम्युनिशन फूका, आज
सबको पता है कि अमेरिका के पास कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं बची, और अगर अगर आपके पास कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, आप न्यूक्लियर वॉर से वॉर नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको 2-4 दिन तो पहले लड़ना पड़ता है। तो इस हालत में हम क्यों क्यों चाइना G2 वाला प्रपोजल बर्दाश्त करे? तो अब वो क्या कर रहा है, वो उसका ये, अगर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग चाइना की है कि हम पूरी दुनिया को पे राज करेंगे। क्यों सडनली प्रॉब्लम्स अमेरिका मेनलैंड पे पहुंचनी शुरू हो गई? क्यों वेनेजुएला गर्म हो गया? क्यों कोलंबिया में प्रॉब्लम? दीज आर ऑल, और सेंट्रल एशियन रीजन रिपब्लिक्स में जो घुसने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प, और उनके हेड ऑफ स्टेट से मीटिंग कर रहा है, वो रशिया को बुरा लगे ना लगे, चाइना को ज़्यादा बुरा लगता है। तो चाइना, अमेरिका की जो मूव्स हुई हैं जैसे पिछले 2 साल में, उसमें ट्रम्प का अभी वाले हैं और बाइडन के पहले हैं, वो दोनों चाइना उसको अच्छे से नहीं ले रहा। तो मैं सिंपल ये देख रहा हूँ कि चाइना इज़ बाइंग टाइम। ये जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, करेंसी का चेंज कर रहा है, डॉलर का डीडॉलराइजेशन करने की जो कहानियाँ चलती हैं, लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ब्रिक्स की तो करेंसी नहीं है, हमारा हेडक्वार्टर ही नहीं है, तो इट विल टेक टाइम। तो चाइना के अंदर जो अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आई थिंक बाइंग टाइम। चाइना डजंट ट्रस्ट अमेरिका, और हमने भी सबक सीखा है, हमें ना चाइना पे भरोसा, ना अमेरिका पे भरोसा। तो ये ऐसे चलेगा, लेकिन पावर शिफ्ट जब होगी सर। हाँ, लेकिन हमारी जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है चाइना से, वो तो इम्प्रूव होगी। बिल्कुल सर। और यही ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप अगर अमेरिका चाइना के साथ चलाता रहता सर आज तक, तो रशिया आइसोलेट हो जाता। यूक्रेन के पंगे में इन्होंने सारा अपने काम कर दिया। पर मेरा एक इसमें लास्ट पॉइंट ये है सर कि जब ये पावर शिफ्ट होती है, जो कि होने वाली है, उससे पहले खून खराबा होता है। दुनिया में कभी भी पावर सेंटर बिना खून खराबे के नहीं बदले। आप इतिहास कहीं खोल के देख लें सर। तो अगर ये पावर एक्सिस ईस्ट में आता है वेस्ट से उठ के, क्योंकि यूरोप डिफंक्ट है सर, अमेरिका की बात जिस दिन लड़ाई लगेगी उसे पता चलेगी। बिकॉज सुपर पावर टूटती कब है सर? सुपर पावर तब टूटती है जब उसको पिटाई होती है लड़ाई में, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता सर। रशिया को उन्होंने तोड़ा, अफगानिस्तान से भगाया, मिलिट्री डिफीट थी रशिया की, वहाँ से उनको भागना पड़ा एक्चुअली, और पीछे यूएसएसआर टूट गया। तो एक रिजल्ट सामने क्लियर दिखता है। अमेरिका का टूटना या अमेरिका का क्लाइम डाउन नीचे आना एक लड़ाई के बिना नहीं होगा सर। अदरवाइज वो डॉलर छापता रहेगा, ये अपनी कहानियाँ चलाते रहेंगे, इस पे बैन लगा दो, उस पे बैन लगा दो, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा वो फिर सब माफ़ कर देगा, टैरिफ खोल देगा, दुनिया फिर दौड़ पड़ेगी अमेरिका की तरफ। तो आई फोर्सी अ मेजर क्लैश, जिसके बाद एक ग्लोबल रीसेट होगा। हम सारे ग्लोबल रीसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए वो रीसेट बिना लड़ाई के नहीं होगा सर। और उस लड़ाई में अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे चाइना रशिया को छोड़कर अमेरिका के साथ हाथ मिलाएगा, वो मैं नहीं देखता सर। सो ये हम वर्ल्ड वॉर के क्लोज होते हुए जा रहे हैं। ऑलरेडी एक अदर डायमेंशन में तो वर्ल्ड वॉर चल ही रही है सर। टैरिफ वॉर भी अपने आप में एक लड़ाई है, लेकिन मिलिट्री काइनेटिक वॉर जो है वो होके रहेगी, और उसमें अमेरिका और चाइना आमने सामने होंगे सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसी बहाने जो है वो शायद इंडिया, चाइना और रशिया तीनों को एक कर देंगे। देखिए, अभी कल ही खबर आई कि साहब कि रशिया और चाइना ने ये तय किया है कि वो अपनी करेंसीज में ट्रेडिंग करेंगे। भारत ने भी ये तय किया है कि वो यूएई के साथ और अन्य देशों के साथ चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेगा। और यूएई भी तो चाइनीज करेंसी में ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। यूएई भी चाइनीज करेंसी में ट्रेड कर रहा है। तो ये सब जो है हमारे ट्रम्प बाबू ने जबरदस्ती, अगर उन्होंने रशिया का वो डॉलर एसेट्स जब्त नहीं किए होते तो ये स्थिति नहीं आती कभी भी। नहीं आते। तो ओवरऑल यूक्रेन एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा टर्निंग पॉइंट सर, जहाँ पे एक बड़े सुपर पावर की डिमाइस हुआ, मौत हुई, और उसका जो ट्रिगर ढूंढेंगे तो वो जाके यूक्रेन पे जाके रुकेगा। और उसके बाद जो भी होता हुआ ऐसे सर उल्टा ही चलता गया। अभी सऊदीज़ और कतर ये क्यों कभी पाकिस्तान से पैक्ट करते हैं? बिकॉज कभी उनको भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है सर। उन्होंने गिफ्ट विफ्ट सब दे दिए जो भी दिए सर, बट दे आल्सो अंडरस्टूड कि अमेरिका बीच में, तो अमेरिका इसराइल का भी सगा नहीं था, और कतर की एयर डिफेंस अमेरिका के पास थी, और इसराइल ने बम फेंक दिए कतर के ऊपर। तो नो बडी इज ट्रस्टिंग अमेरिका आज की डेट में। तो जब अमेरिका ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आपको कोई ना कोई तो चुंबक चाहिए ना, चुंबक के बिना तो देश चलता है। आप यू हैव टू गो एंड क्लिंग समवेयर। तो दुनिया भर देखो ब्रिक्स का एप्लीकेशन की लाइन लगी पड़ी है। वो तो इनकी गलती है कि ब्रिक्स निखर के नहीं आया जितना आना अभी तक हो जाना चाहिए था। नो बडी, हमारी अपनी प्रॉब्लम थी चाइना के साथ, चाइना हमारे साथ, रशिया चलो था, तो RIC की बात भी हुई, बट अमेरिका ने वो योगदान भी दे दिया हिस्ट्री में कि उसने ब्रिक्स कह लो, RIC कह लीजिए, या ब्रिक प्लस प्लस कर लीजिए, उसका जन्मदाता जो है वो ट्रम्प ही गिना जाएगा।
तो कनॉट प्लेस में एक दिन हम ट्रम्प की मूर्ति लगाएंगे सर जब उसके देश में तो लोग मूर्ति लगाने नहीं देंगे, हम लगाएंगे सर। बिल्कुल सही है। श्योर। तो आइए, आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप जी, जी। आज फ्री कर देते हैं। बहुत बहुत जो धन्यवाद सर। आपने हमारे जो 10 मिनट कम किए, इसको हम सर, कॉम्पेंसेट करा लेंगे आगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक दर्शकों यू का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।